हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लॉ। तो आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके हमारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आप सबको पता है कि जीएस के सेक्शन में करंट अफेयर के साथ साथ और बाकी स्टैटिक जीके के साथ साथ स्पोर्ट्स से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछले साल भी देखा था और प्रीवियस ईयर में हम हर साल देखते हैं कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन होता ही होता है, जो कि एग्ज़ाम से पहले के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं या एग्ज़ाम से पहले एक साल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगे थे कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अभी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच टीम वॉन इट्स फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल इन 2025। तो इसका आंसर झारखंड रहेगा। ठीक है, मैंने इनके क्वेश्चंस के नीचे इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। मैं एमसीक्यू वाला टाइप भी ले सकती थी पर उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते, तो इसीलिए मैंने सोचा ज़्यादा क्वेश्चंस जिसमें कवर हो वो वाला फॉर्मेट लेके चलना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट आंसर यही रहेगा। तो आप याद रखना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है इस बार। अब नेक्स्ट हमारा है हु बिकम द हाईएस्ट सिक्स हिटर इन ओडीआई क्रिकेट सरपासिंग शाहिद अफरीदी। तो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कोई इंसान अगर अपना पहला टाइटल बनाए रखता है काफ़ी साल तक और कोई नया आता है वो टाइटल ले जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो शाहिद अफरीदी को जो सरपास करा है वो रोहित शर्मा ने करा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली स्कोर्ड हिज 52nd ओडीआई सेंचुरी सरपासिंग विच लेजेंड। तो अगेन ये भी वही क्वेश्चन आ गया है। तो विराट कोहली ने किसको 52nd ओडीआई सेंचुरी में सरपास करा है? वो है सचिन तेंदुलकर, है ना। अभी तक सचिन तेंदुलकर थे, अब विराट कोहली हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जसप्रीत बुमराह बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू अचीव विच माइलस्टोन। तो इसका आंसर है 100 विकेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, इन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं तीनों फॉर्मेट्स में। उसके बाद आता है हु वन द 2025 कतर फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, है ना, और एक विंबलडन वाला होता है और एक ऑस्ट्रेलियन होता है। तो इन सबको अगर इसमें मेंशन होगा तो मैं कराऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद भी आप एक बार इसको गूगल से भी देख लेना। ठीक है, ये चारों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि वुमेन्स और मेंस में कौन जीता था इसे। वैसे शायद इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर इसका आंसर है मैक्स वेस्टस्टेपन। मैक्स वेस्टस्टेपन ने 2025 का कतर फॉर्मूला जीता है। और अगर पूछा जाए कि किस रेसिंग क्लब के लिए जीता है, तो ये रेड बुल रेसिंग क्लब में थे, तो उन्हीं के लिए जीता है इसने। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन विच स्टेट। तो 5th एडिशन कहाँ हुआ है? अब आजकल ये खेलो इंडियन यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ना बहुत फेमस है, तो इनकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये राजस्थान में हुआ है 5th एडिशन। ठीक है, अब विच यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन विच ईयर। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2026 में इंडिया होस्ट करेगा इसे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इन्होंने जो फर्स्ट एवर चीज़ें होती हैं, पहली बार हुई होती है ना, वो पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हांगकांग रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु बिकम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द वुमेन प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन। तो इसका आंसर है दीप्ति शर्मा। ठीक है, अब जो इंडिया क्रिकेट है, इंडियन वुमेन क्रिकेट, वो इस साल इसलिए भी फेमस रहा है क्योंकि हमारी वुमेन्स ने कौन सा कप जीता है, आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है who was appointed as ambassador for ICC Men's T20 World Cup 2026 by BCCI।
आप मुझे कमेंट में बीसीसीआई की फुल फॉर्म बताना, ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है वो भी बताना। और अब इसका आंसर हमारा है जो अब एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रोहित शर्मा को। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 24th एशियन आर्करी चैम्पियनशिप? तो ये इंडिया, जो कि इन्होंने 10 मेडल्स से टॉप किया है, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट है हु वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? किसने जीता है और किसको डिफीट करके जीता है? क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वहाँ इंडिया बोल दें कि इंडिया ने जीता है, पर डिफीट किसको करा था। तो आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर याद करो ना कि किस टीम ने या किस कंट्री ने जीता है, तो उसके साथ ये ज़रूर याद रखना कि उसने डिफीट किसको करा है, ठीक है। यही दोनों चीज़ों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हु वॉन द ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप? तो ये इंडिया ने जीता है, और कितने रन से जीता है, कितने ओवर से जीता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। चेस से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ग्रैंड मास्टर देखते हैं। जो 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर है वो सरयू वेलपुला बनी है, और उसके साथ ही 27th वुमेन ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा बनी है। और ओवरऑल 88th ग्रैंड मास्टर कौन है वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। बाकी शायद नीचे भी क्वेश्चन होगा, पर उससे पहले आप बता देना। फिर आता है हु वॉन द फाइड वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग वी ई इन टाई ब्रेक्स? तो फाइड वर्ल्ड कप का याद रखना, ये थे जेवोखीर सिंद्रोव, है ना। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो आई एम सॉरी, पर हाँ आप इसे पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिया अचीव इट्स बेस्ट एवर फिनिश एट द एशियन यूथ गेम 2025 बाय विनिंग हाउ मेनी मेडल्स? तो मेडल्स याद रखना, 48 मेडल्स के साथ इंडिया जीती है। फिर है हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टू बी होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड विल इंक्लूड विच हिस्टोरिक इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पैरा हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। अब से इन्होंने इसे इंक्लूड करा है। और ये भी याद रखना कि किसने होस्ट करा है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड ने साथ में होस्ट करा है। अब है हमारा विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन द एशिया कप 2025? ये तो ज़्यादातर क्रिकेट लवर्स को पता ही होगा, है ना, पाकिस्तान है। सब सब टीवी के आगे चिपक के बैठे थे इसको देखने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा हु प्लेड अ मैच विनिंग अनबीटन इनिंग्स ऑफ 69 इन द एशिया कप 2025 फाइनल फॉर इंडिया? तो ये तिलक वर्मा है। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ मच प्राइज मनी वॉज अनाउंस बाय BCCI फॉर इंडियाज एशिया कप 2025 विक्ट्री? तो बताओ कितनी है, ये है 21 करोड़। ओके, अब नेक्स्ट है हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 US ओपन? देखो मैंने US ओपन का इसमें मेंशन कर दिया ना। अब हमारा विंबलडन बचा, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बचा, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा बचा है, ठीक है। ये है कार्लोस एल्कराज, जिन्होंने 2025 में US ओपन जीता है। फिर अब वुमेन में किसने जीता है, वो है आरेना साबलेंका। ओके, मैन और वुमेन दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही याद रखना। नेक्स्ट है हमारा हु बिकम इंडियाज 88th चेस ग्रैंड मास्टर? आई मैंने ऊपर पूछा था ना, तो इसका आंसर आ गया दिव्या देशमुख। फिर है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पूछा है, तो वो है मध्य प्रदेश। फिर है द 2026 विंटर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये इटली में होने जा रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो इसमें फ्रेंच ओपन का आ गया वुमेन्स का। अब मैंने वुमेन्स का बताया, तो आप मेंस का बताना कमेंट्स में कि मेंस का किसने जीता है, ठीक है। तो वुमेन्स में तो है कोको गॉफ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आया हमारा नेक्स्ट विच टीम वॉन द 2024 और 25 विजय हजारे ट्रॉफी? ये भी पूछा जा सकता है ना। और ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स में जी जाती है वो भी बताना मुझे। तो ये कर्नाटका ने जीता है। अब है हु वॉन द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और किसको डिफीट करा था ना ऑस्ट्रेलिया ने,
वो भी बताना, वो भी पता होना चाहिए आपको। विच टीम वॉन द दुरंत कप 2025 टाइटल। अब एग्जाम में ना कप्स बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको विजय हजारे ट्रॉफी बता दी, तो आपको ये पता होना चाहिए वो किस स्पोर्ट्स में दी जाती है। ऐसे ही मैंने आपको दुरंत कप का अगर यहाँ पे बताया है कि किसने जीता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिया किस में जाता है, और ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताना है ज़रूर। फिर है हमारा हु बिकम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर। 88th बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो वुमेन्स में था शायद। देखते हैं हम पहले, है ना। 88 चेस ग्रैंड मास्टर बताया था, और 88th कौन है, वो है रोहित कृष्णा एस। सब कुछ याद रखना, सब इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो में आया है तो वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन और मतलब जीएस का सेक्शन बहुत बहुत वास्ट होता है अपने आप में। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से पढ़ लो, पर पढ़ना ज़रूर है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार वीडियोस देखोगे तो अपने आप अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन चैंपियनशिप। ठीक है, अभी हाँ मैंने मेन सिंगल का विंबलडन में बता दिया, जो है जेनिक सिनर। अब आप इसमें वुमेन का बता दो कि वुमेन में किसने जीता है। ठीक है, जो जो पूछो वो कमेंट में बताया करो यार, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये मत सोचो कि कमेंट बढ़ाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जाके सर्च करोगे ना, तो उससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी, और आपको नहीं पता कि वो चीज़ भी अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक ऊपर बताया था, तो विंटर का मुझे कमेंट में बताओ क्या पढ़ा है आपने। समर वाली तो लॉस एंजल्स में हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 2032 समर ओलंपिक गेम्स। ये है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ है ये बताना। ये मैं सोचना, मैं सब पूछ रही हूँ कि कहाँ है कहाँ है, इससे इससे आप लोग थोड़े एक्टिव रहोगे वीडियो में। नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो तो आप ऐसे लेटे बैठे भी देख रहे होगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सर्च भी करो इस चीज़ को। अब है, विच 34 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, कौन होस्ट करेगा, तो ये सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल क्लब इन 2025। तो ये स्पोर्ट्स क्लब की बात हो गई ना, फुटबॉल क्लब। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल रहा था वो था रियल मैड्रिड। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हु बिकम इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन हमने ग्रैंड मास्टर से करे हैं, वो चारों के चार आपको पता होने चाहिए, और इनके इस नंबर के साथ, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये है राहुल वीएस। अब हमारा नेक्स्ट है, हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स। तो 48 मेडल्स। कभी कभी मेडल्स भी पूछ लेता है ना आपसे, तो ये पता होना चाहिए। अब है, द 2025 एशियन यूथ गेम्स आर हेल्ड इन विच सिटी एंड कंट्री। तो हमने देख लिया कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, है ना। अब हम देखते हैं हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था मना बहरेन में। मनामा बहरेन, मना नहीं, मनामा बहरेन। फिर है हमारा, वेयर वॉज द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इनॉग्रेटेड। हुए कहाँ थे, इनॉग्रेट कहाँ हुए थे, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखा था हुए कहाँ थे, अभी पता चल गया कि इनॉग्रेट कहाँ हुए थे, है ना। तो ये सब डिफरेंट है, और किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे वो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अगर आपको याद हो तो बताना। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशिया कप। तो ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी किस उसमें दी जाती है स्पोर्ट में, ये बताना मुझे कमेंट में। तो ये मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा, इन जनवरी 2025 विच वुमेन क्रिकेटर रिसीव द पॉली उमरीगर अवार्ड फ्रॉम द बीसीसीआई। अब स्मृति मंदाना कुछ टाइम से बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप। फिर है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। आपने देखा था, इसका आंसर है 6 मेडल्स जीते थे पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने
तो आपने देखा था कि पिछले साल ओलंपिक ट्रेंड में रहा था, तो ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि पिछले साल आ गया तो इस साल नहीं आएगा, क्योंकि इस साल भी आ सकता है, क्योंकि करंट में अभी कोई न्यू ओलंपिक नहीं हुआ है और ये वाला अभी ही सबसे करंट में हुआ ओलंपिक है, तो इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, हु बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फाइड मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है मरियम फातिमा। ओके, मरियम फातिमा बिहार की फर्स्ट वुमेन फाइड मिनिस्टर बनी है। अब नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन 2020 एशिया कप। तो यह है श्रीलंका। ओके, वुमेन्स में जीता है जिसने। नेक्स्ट है हमारा, विच साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैटर रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। तो हेनरिच क्लासेन। अगर कोई रिटायर होता है ना तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, तो याद रखना। और ये कहाँ के थे? ये साउथ अफ्रीका के थे। नेक्स्ट है हमारा, विच टीम वॉन द IPL 2025 टाइटल बाय डिफीटिंग पंजाब किंग बाय 6 रन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो RCB है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन्होंने पंजाब किंग्स को डिफीट करके 6 रन से IPL की ट्रॉफी जीती है इस बार, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। फिर गुकेश डिफीटेड विच वर्ल्ड चैंपियन इन अ क्लासिकल गेम एट नॉर्वे चेस 2025। अभी मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। ये वर्ल्ड चैंपियन थे, अब इंडिया के गुकेश ने इनको हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गई है ना, किसी ने अगर वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। तो इसके साथ हमारे ये 50 क्वेश्चंस कवर हो गए, है ना। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और जो मैंने आपसे पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। आप कुछ सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन होगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और GS का पोर्शन इतना है कि आप हर चीज़ पढ़ लोगे फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगी, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट पढ़ो जिसको एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो उससे ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो इसीलिए अगर इसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो उस पर भी वीडियो आएगी। मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में बजट पे बना दूँ और एक वीडियो में सेंसस पे बना दूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में फंस जाते हैं। और बजट से तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है। और सेंसस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इन 2 टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, तो मैं इसका एक 1 शॉट बना दूंगी जिसमें आपका पूरा बजट और सेंसस कवर हो जाएगा। ओके गाइज, तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।